हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। 2 फरवरी का जो पेपर होने वाला मैथमेटिक्स का, आज हम उसका 5 मार्क्स का रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपका जो आने वाला पेपर है उसका शॉर्ट रिवीजन हो सके। चलिए, आज है क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने का चांस रहता है 95%। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको इस मैट्रिक्स को मान लेना है कुछ। लेट ए इक्वल्स टू, सबसे पहले ये मैट्रिक्स को आप कुछ मान लीजिए, इक्वल टू -1 माइनस ये 2 0 2 -3 3 -2 और ये 4। ठीक है, और एक आपको फार्मूला याद रखना है इनवर्स निकालने के लिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर 2 चीज आपको निकालना है। आपको पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, उसके बाद एडजॉइंट और वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है क्या, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे आप 3/3 के मैट्रिक्स में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब एक चीज और है, ये क्या है 2, ये प्लस है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ऐसे करके अल्टरनेट लिखना है। प्लस से स्टार्ट करना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके होता है। ये बताते हैं कैसे करना है। डिटर्मिनेंट निकालने आता होगा आपको 3/3 का, तो क्या कीजिए ऐसे, और इसको ऐसे, देखिए ऐसे, ये ऐसे करना है और ये ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब बचा क्या, 4 दूना 8 और माइनस 2 इंटू माइनस में 3। ठीक है, अगला क्या है -1 मतलब एलोंग, इसके एलोंग हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एलोंग फर्स्ट रो, किसी के एलोंग आप कर सकते हैं। अब देखिए -1 है तो ये ऐसे आप कीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बचा क्या, देखिए ये खत्म। 4 इंटू 0 0 और 3 इंटू -3, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस में माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 2, देखिए माइनस पहले से और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये खत्म, तो -2 0, ये क्या आ जाएगा 0 और 3 इंटू 2 माइनस में 6। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा, 3 दूना 6, ये आ जाएगा आपका 8 और प्लस माइनस 6 सॉरी, ये कितना आएगा, प्लस में 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस में 8। देखिए ये कट गया, 8, ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 - 6। ठीक है, अब ये क्या आ गया 9, तो 9 लिख दिए। ये 6 दूना 12, ये 6 दूना 12 होगा, -6 दूना 12। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 9 8 17 और 12 6 18, कितना आ गया -1। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया, -1 आया। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है कोफैक्टर निकालना। क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आया, हर एक एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए तो कोफैक्टर निकालना कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए 1 मैट्रिक्स का निकालना है, तो सबसे पहले पोजीशन लिख लीजिए। पोजीशन क्या आएगा, A11, ये पोजीशन क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा। ये A12 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, A13 कहलाएगा। इसी टाइप से ये क्या कहलाएगा, ये जो है A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32, ये A33। हर एक एलिमेंट का पोजीशन है, उसका निकालना है। क्या, अब क्या कीजिए, इसका साइन लिखने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, हम एक और तरीका बताते हैं, कब, जब 3 × 3 का हो तब क्या करिएगा, देखिए ये वाला हम इसका साइन लेना बता देते, 3/3 में क्या लेना है, ये प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट साइन ले लेना है। क्या ले लेना है, अल्टरनेट साइन ले लेना है। तो पहला में क्या आ जाएगा, पहला में प्लस आ गया तो प्लस ले लिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, कैसे, इसको ऐसे डिलीट कीजिए, ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8 और -2 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा +6 और ये -6 आया समझ में। तो ये A11 की वैल्यू हो गया, तो A11 की वैल्यू कितना आया, 2 आया। उसी टाइप से निकालना है किसका, A12, इसका A12 का मतलब साइन क्या लेना है, माइनस लेना है।
3 क्रॉस 3 में क्या करना है, अल्टरनेट साइन लेना है, प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए अब देखिए A12 निकालना है तो इसको ऐसे कीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे, तो बच क्या गया 4 इंटू 0 और 3 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आ गया -9 प्लस 9 हो गया और ये -9, तो ये आ जाएगा आपका -9। अगला क्या है, आपको थोड़ा ध्यान देना है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, माइंड कूल करके पढ़ाई करना है। चलिए अगला क्या निकालना है, A13, तो इसका साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए इसका निकालना था, क्या कीजिए ऐसे करके डिलीट कीजिए ये, तो बचा क्या -2 इंटू 0 और 3 इंटू 6, तो 0 माइनस में 6, तो क्या आ गया इसका आंसर माइनस में 6। ये सब को फैक्टर हम निकालना है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। अगला देखिए, अगला निकालिए A21, तो A21 में कौन आएगा, ये 0। अच्छा ये बताइए इसका साइन क्या लिए हुए हैं, माइनस, तो माइनस ले लिए। अब देखिए इसको डिलीट कैसे करना है, देखिए ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो बस क्या गया 4 इंटू -1 लिख लीजिए, तो -4, फिर -2 इंटू -2, तो क्या आ जाएगा प्लस में 4, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। आया समझ में। इसी टाइप से आप एलिमिनेशन मेथड से मतलब हटा के कीजिएगा। तो A22 ये वाला निकालना है, ये वाला A22 का निकालना है, तो क्या जाएगा साइन क्या लेना देख लीजिए, इसका माइनस लेते इसका क्या लेंगे प्लस। अब इसको डिलीट कीजिए ऐसे करके ऐसे, तो बच क्या गया 4 इंटू 1, तो क्या बचेगा 4, -3 इंटू 2, तो क्या जाएगा -6, तो ये क्या बचा -2। अगला क्या निकालना है A23, अब देखिए इसका साइन प्लस है तो अगला क्या ले लेंगे माइनस, ये 3/3 में करना है। अब देखिए इसका निकालना है, तो ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 1, तो -2, -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू कितना आया, देखिए यहां से 1 और ये माइनस, तो -1 आ गया। बात समझ में आया। अब इस मेथड को अच्छे से देखिएगा और आपका इनवर्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या निकालना है A31, देखिए A31 निकालना है, तो साइन क्या लेना है, देखिए प्लस लेना है, तो प्लस ले लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे कीजिए, ये ऐसे कटा ये ऐसे कटा, तो क्या बचा -3 इंटू -1, तो क्या बचेगा 3, 2 इंटू 2, तो माइनस में 4, क्या आया इसका आंसर, ये आ जाएगा -1। अगला लेना A32 ये वाला, तो साइन क्या लेना है, यहाँ प्लस लिए तो अगला क्या लेना है माइनस। अब इसको निकालना है, तो इसको ऐसे डिलीट कीजिए ऐसे, तो बचेगा क्या -3 इंटू 1, तो -3, 0 इंटू 2, तो प्लस में या माइनस में 0, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। अगला क्या है 3, यही लास्ट है, यहां माइनस लेते यहां क्या लेंगे प्लस, ये वाला ऐसे डिलीट कीजिए ऐसे, तो कौन सा मैट्रिक्स बच गया 2 इंटू 1, तो क्या बचेगा 2, 0, तो ये 0, तो क्या आ गया आंसर इसका 2 आ गया। जब ये वैल्यू आप निकालनी है, सभी को फैक्टर निकालनी है, तो आपको लास्ट में क्या करना है, इस सभी वैल्यू को लिखिए, तो क्या लिखाएगा एडजॉइंट A इक्वल्स टू, क्या लिखना है जो वैल्यू आया है उसको आप लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 -9 और -6, 2 जो पोजीशन है वहीं पे लिखना है, अलग अलग कहीं नहीं लिखना है, जो जहां का पोजीशन का वैल्यू है वही लिखना है। तो A1 कितना है 2, A12 कितना -9 और A13 -6। अब ये देखो ये क्या है 0 -2 और -1, 0 -2 और -1। अगला क्या है -1, 3 और 2। अब क्या करना है, इसको ट्रांसपोज कर देना है। और ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम कर देते हैं या कॉलम को रो कर देते हैं, यही क्या कहलाता है ट्रांसपोज कहलाता है। अब देखिए ये जो रो है ना वो क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा, तो लिख लीजिए 2, देखिए कॉलम किधर होगा नीचे -9 और ये -6। अब ये क्या हो जाएगा 0 -2 -1, ये क्या हो जाएगा -1 3 और ये 2, ये एडजॉइंट कहलाता है। अब लास्ट में क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है, तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा लास्ट में क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है, तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट A, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना है -1, तो क्या लिख देंगे माइनस में 1 और ये पूरी वैल्यू हम यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब क्या है ये 1 बाई -1 क्या हो जाएगा -1, इसका मतलब आपको पता होगा ये माइनस जो है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में क्या होगा, तो -1 का क्या होगा मैट्रिक्स के सब
ये लिख लिए। अब क्या होगा, ये जो -1 है ना, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा था। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अलग होता है। अगर किसी नंबर को या स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये माइनस भी पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जो प्लस है उसको क्या कर दीजिए माइनस, और जो माइनस है उसको प्लस। तो क्या हो जाएगा -2 0 ये 1, ये क्या हो जाएगा 9 2 -3, ये क्या हो जाएगा 6 1 -2। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू लाना है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने का मतलब क्या है, क्योंकि हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो कोफैक्टर निकाल लिए। और 3/3 मैट्रिक्स में क्या कीजिएगा, आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट साइन लेना है। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके आपको लिखना है साइन कन्वेंशन में। समझ में आया? आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, ये जितना आपको फैक्टर निकाले हो सबको एक मैट्रिक्स में लिखना है पोजीशन वाइज, जहां पे जो है वहीं पे लिखना है और पोजीशन वाइज लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए उसको ट्रांसपोज करना जरूरी है। ट्रांसपोज में फॉर्मूला होता है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो कुछ ये बना। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू लिखेंगे, और ये जो फॉर्मूला आएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो 1 बाई 1 माइनस 1, और ये आ गया। अब इस माइनस का पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट के साथ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहां से आपको 2 नंबर के भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं और 1 नंबर के भी क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल रहते हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 5 मार्क्स में कैसे बनाते हैं और इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको पहचानना है कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, dy/dx और py = q, ये होता है। अब यहां से जो p की वैल्यू है, वेयर p की वैल्यू कितना दिया, इस दोनों से कंपेयर कीजिए। तो p की वैल्यू क्या है 2 है और q की वैल्यू क्या है sin x है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका dx, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। सीख कर सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहां से कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻p dx। ये सॉल्यूशन हुआ और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। ये आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा कैसे निकालते हैं और 1 नंबर में भी आएगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या होगा, e, p की वैल्यू कितना है 2 dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, तो e⁻2x हो जाएगा। ये समझ में आया? अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ये सभी वैल्यू क्या पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूला में, सॉल्यूशन में। तो देखिए यहां पुट कीजिए, तो y का वैल्यू क्या, y रहने देना है। उसके बाद क्या करना है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e⁻2x, ये हो गया, इक्वल टू q की वैल्यू क्या है साइन में x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e⁻2x dx और प्लस में c। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको सोल्व करिए, ये जो इंटीग्रेशन है इसको सोल्व करना है। तो लेट i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन x e⁻2x dx। अब इसको सोल्व करना है ना, यही इसका सोल्व करने के बाद लास्ट में इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए देखिए क्या सॉल्यूशन करना है। देखिए i इक्वल्स टू क्या है, साइन x e⁻2 dx। यहां पर मन में आप आइलेट मानिएगा कि यहां पर फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और इसको सेकेंड फंक्शन किसको मानना है। तो एक याद रखिएगा आइलेट, t मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, e मतलब एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल को क्या मानना है सेकेंड फंक्शन, और साइन x मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या मानना है फर्स्ट फंक्शन। फिर इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए कैसे करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको छोड़ देना है, u इंटू v का इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन का। तो साइन x को क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है किसका, e⁻2x का। फिर माइनस का आप इंटीग्रेशन किए ना, सॉरी जिसको आप छोड़ दिए उसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और जो इंटीग्रेशन किया हुआ है उसको आप इंटीग्रेशन ही रहने दीजिए, e⁻2x dx और ये पूरे का dx। ये फॉर्मूला होता है ना।
u इंटू वी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए अगर आप कोई दिक्कत है तो u इंटू वी का dx। क्या करना है, u को छोड़ देना है और इसका इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस जिसको छोड़े उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन, और जो v का इंटीग्रेशन था उसको तो रहने देना है, और ये आपका dx, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहीं पे पुट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये sin x है तो sin x माइनस, अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये dx है ना। e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब क्या, ये भी उसी फॉर्म में आ गया u इंटू वी में, इसको भी u इंटू वी में ही करना है। चलिए e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस, इसको भी करना है, तो क्या कीजिए, cos x को रहने दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये 2 बाहर हम कर लेते हैं। ठीक है, या 1/2 हम बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर कर लेते हैं ना। अब cos x का डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x का करना है, ये dx माइनस cos x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका फिर इंटीग्रेशन। ये वाला फार्मूला हम फिर लगा दिए इधर, है ना। चलिए अभी क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब देखिए साइन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x, ये 2 dx, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए, अब यहाँ पे देखना है आपको कि हम i किसको माने हुए, यहाँ पे i माने हुए हैं ना, ये भी वहाँ पे यूज होगा अभी, तो ये सब किसका सोल्यूशन है, i का, ये i है यहाँ पे। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा cos x e टू द पावर 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4 sin x e टू द पावर 2x dx, ये आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इतना को क्या माने हुए हैं पहले, ये i है, देख लीजिए ये क्या है, i है। ठीक है, ये क्या है i, इसको आप i मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस i/4, और ये इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, या 4, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x e टू द पावर 2x, और माइनस में e टू द पावर 2x cos x, और ये माइनस i/4, ये i इधर आ गया। अब ये i को क्या कीजिए, इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा i प्लस i/4 इक्वल्स टू, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा। यहाँ से e टू द पावर 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई क्या है 4। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या जाएगा 4 5i/4, और ये e टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 4। अब ये कैंसिल हो गया, तो i का वैल्यू क्या आया, i का वैल्यू आएगा 1/5 e टू द पावर ऑफ 2x 2 sin x माइनस cos x, ये i का वैल्यू आया। अब क्या करना है, लास्ट में ये वाला वैल्यू जो है ना, ये i का वैल्यू यहां पे रख देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, थोड़ा ध्यान दो इधर, यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर यूज कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सोल्यूशन हम लिख रहे हैं, तो y e टू द पावर 2x, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, ये जितना वैल्यू है ना i का हम यहाँ पे रख देते हैं, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/5 e टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस में c हो गया, यही आंसर। समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आएगा, तो यहां से आपका 1 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आता है, कहां गया, ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आता है, 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे कंपेयर करना है, इससे इसका कंपेयर करना है, जो क्वेश्चन दिया हो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।